सृष्टि की शुरुआत से ही भगवान शिव और हनुमान जी का संबंध बेहद अनोखा माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी को स्वयं भगवान शिव का ही रुद्र अवतार कहा जाता है। लेकिन सोचिए, अगर एक दिन ऐसा आए जब भगवान शिव और उनके ही अंश हनुमान जी आमने सामने खड़े हो जाएं, तो क्या होगा? क्या सच में हुआ था ऐसा युद्ध? क्यों उठानी पड़ी हनुमान जी को अपने आराध्य के खिलाफ गदा? और आखिर उस भयंकर युद्ध का अंत कैसे हुआ? आज की इस कहानी में हम जानेंगे एक ऐसे रहस्य के बारे में जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहानी का अंत आपको पूरी तरह चौंका देगा। यह कथा जुड़ी है रामायण काल के एक ऐसे प्रसंग से जब धर्म, भक्ति और वचन तीनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए थे। एक दिन अयोध्या की राजसभा में भगवान श्री राम अपने भाइयों और ऋषियों के साथ बैठे थे। सभा में बड़े बड़े ज्ञानी मौजूद थे। तभी वहां पहुंचे महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र। उनके आते ही पूरी सभा सम्मान में खड़ी हो गई। लेकिन उसी समय राजा ययाति के वंशज और महान भक्त राजा वीरमणि किसी गहरे विचार में डूबे हुए थे। उन्होंने अनजाने में ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन नहीं किया। बस फिर क्या था, विश्वामित्र क्रोध से कांप उठे। उन्होंने श्री राम से कहा, रघुनंदन, सभा में एक ऋषि का अपमान हुआ है और धर्म की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है। मैं चाहता हूँ कि इस अपराध का दंड मिले। श्री राम धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि ऋषि का अपमान वास्तव में बड़ा अपराध माना जाता था। श्री राम ने भारी मन से वचन दे दिया, सूर्यास्त से पहले राजा वीरमणि को मृत्युदंड दिया जाएगा। जैसे ही यह बात राजा वीरमणि को पता चली, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या अपराध कर दिया जो स्वयं श्री राम उन्हें मृत्युदंड देने जा रहे हैं। डरे हुए राजा सीधे पहुँचे माता अंजना के पास। उन्होंने रोते हुए कहा, माता, मेरी रक्षा कीजिए। मैं श्री राम का विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन मैं निर्दोष हूँ। माता अंजना का हृदय पसीज गया। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र हनुमान को बुलाया। कुछ ही क्षणों में हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए। माता अंजना ने कहा, पुत्र, इस राजा को मैंने अभयदान दिया है, अब इसकी रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। हनुमान जी दुविधा में पड़ गए। एक तरफ उनके प्रभु श्री राम का आदेश और दूसरी तरफ अपनी माता का वचन। हनुमान जी जानते थे कि रघुनाथ का आदेश कभी टाला नहीं जा सकता, लेकिन माता की आज्ञा भी उनके लिए सर्वोपरि थी। उन्होंने मन ही मन प्रण लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राजा वीरमणि की रक्षा जरूर करूंगा। उधर समय तेजी से बीत रहा था। श्री राम ने अपने भाइयों और सेना को तैयार होने का आदेश दिया। पूरा अयोध्या राज्य स्तब्ध था, क्योंकि सभी जानते थे अगर हनुमान जी बीच में आए तो भयंकर युद्ध निश्चित है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। राजा वीरमणि भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने संकट की इस घड़ी में महादेव का ध्यान करना शुरू कर दिया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। राजा ने कांपती आवाज में कहा, महादेव, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, भक्त की रक्षा करना मेरा धर्म है, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। अब स्थिति और भी विचित्र हो चुकी थी। एक ओर थे स्वयं भगवान श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी, और दूसरी ओर थे भगवान शिव। धीरे धीरे युद्ध भूमि तैयार हो गई। आकाश में काले बादल छा गए, धरती कांपने लगी। देवता भी इस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए एकत्र हो गए। हनुमान जी राजा वीरमणि के सामने पर्वत की तरह खड़े थे, और उसी समय भगवान शिव अपने गणों के साथ युद्ध भूमि में पहुँचे। हनुमान जी ने जैसे ही महादेव को देखा, वे तुरंत उनके चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ? भगवान शिव बोले, हनुमान, आज यह युद्ध धर्म और वचन का है। मैं अपने भक्त की रक्षा के लिए आया हूँ, और तुम अपनी माता के वचन के लिए खड़े हो। यह सुनते ही हनुमान जी समझ गए कि अब युद्ध टालना असंभव है। कुछ ही क्षणों बाद भयंकर युद्ध शुरू हो गया। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। उसकी चमक से पूरा आकाश कांप उठा, लेकिन हनुमान जी ने अपनी गदा से उस प्रहार को रोक दिया। टक्कर इतनी
इतनी भयंकर थी कि पर्वत टूटने लगे, नदियों का जल उफान मारने लगा और देवता भयभीत हो उठे। हनुमान जी ने जोर से जय श्री राम का उद्घोष किया और अपनी शक्ति से शिवगणों को पीछे धकेल दिया। भगवान शिव मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे हनुमान कोई साधारण वानर नहीं बल्कि उनका ही रुद्र स्वरूप है। इसके बाद महादेव ने अपना पाशुपतास्त्र चलाया, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, लेकिन हनुमान जी ने श्री राम का नाम लेते हुए उस अस्त्र की शक्ति को भी शांत कर दिया। देवता आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पहली बार किसी ने पाशुपतास्त्र का सामना किया था। अब युद्ध और भी भयंकर हो चुका था। हनुमान जी आकाश में उड़कर महादेव के सामने पहुँचे और अपनी विशाल पूंछ से चारों ओर अग्नि का चक्र बना दिया। भगवान शिव ने तुरंत डमरू बजाया, उसकी ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठा। उस दिव्य नाद से हनुमान जी कुछ क्षणों के लिए रुक गए। तभी भगवान शिव बोले, हनुमान, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है, लेकिन यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। हनुमान जी ने अपने हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैं केवल अपने वचन का पालन कर रहा हूँ। उसी समय भगवान श्री राम युद्ध भूमि में पहुँचे। जैसे ही हनुमान जी ने श्री राम को देखा, वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपके विरुद्ध कभी नहीं जाना चाहता था। श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने हनुमान जी को उठाकर गले लगा लिया और बोले, हनुमान, तुमने कोई अपराध नहीं किया। जो अपने वचन और धर्म की रक्षा करता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। इसके बाद श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र से राजा वीरमणि को क्षमा करने की प्रार्थना की। ऋषि का क्रोध शांत हो गया और इसी के साथ वह भयंकर युद्ध समाप्त हो गया। भगवान शिव ने हनुमान जी की ओर देखा और कहा, आज संसार ने देख लिया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। उस दिन देवताओं ने भी स्वीकार किया कि हनुमान जी जैसा भक्त तीनों लोकों में कोई नहीं। तो दोस्तों, यह थी वह अद्भुत कथा जब धर्म और वचन की रक्षा के लिए हनुमान जी को स्वयं भगवान शिव के सामने खड़ा होना पड़ा। लेकिन इस युद्ध में कोई हार नहीं हुई, क्योंकि यहाँ लड़ाई अहंकार की नहीं बल्कि धर्म की थी। अगर आपको यह रहस्यमय कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय श्री राम, हर हर महादेव। और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।